कांवड़ मेला 2026 का समापन जैसे कि हो चुका है और पुलिस प्रशासन की बात करूं तो व्यवस्थाओं की हर तरफ तारीफ हो रही है। इस समय एसपी देहात हमारे साथ है। सर, क्या कहना चाहेंगे? व्यवस्था इस बार काफी अच्छी रही है, मतलब पिछली बार की बात करूं तो। देखिए, इस बार वास्तव में सभी लोग इस बात को एग्री कर रहे हैं कि गत वर्षों के कंपेयर एक बेहतर व्यवस्था कांवड़ में दिखी है। चूँकि बारिश ने भी साथ दिया और हमारे पास इस बार पर्याप्त फोर्स थी। पिछली बार इलेक्शन की वजह से निकाय चुनाव थे तो फोर्स उतनी नहीं थी हमारे पास, और इस बार टाइमली फोर्स लगाई गई। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज चौड़ी सड़क थी, पिछली बार सड़क में भी कई जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उस वजह से हर्डल आए। तो एक बेहतर व्यवस्था सभी के सहयोग से हम लोग दे पाए और एक बड़ा आयोजन सकुशल संपन्न हो पाया। अगर चुनौती की बात करूं तो क्या नजर आई इस बार सबसे बड़ी चुनौती? देखिए, चुनौती ट्रैफिक का ही होता है, पार्किंग एक बड़ा चैलेंज है। अचानक कई हजारों की संख्या, लाखों तक उनका नंबर पहुंचता है जो बड़े ट्रॉले या ट्रक आते हैं। बाइकर्स आते हैं, एक दिन में ही करीब 3 से 4 लाख बाइकें आ जाती हैं शहर के अंदर। तो उनका ट्रैफिक, रोड की कैपेसिटी, बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। अभी आने वाले समय में चैलेंज होंगे, लेकिन हमको जैसे बड़ा हाईवे मिल रहा है, एक नया जो ये सांतरसा से एक नया रूट बन रहा है, वो हमको रिबेट देगा। तो उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है। तो जैसे अर्धकुंभ के हिसाब से काफ़ी सारी और नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, तो उससे हमें आने वाले समय में और बेहतर व्यवस्था मिलेगी। और अगर अभी मैं बात करूं इंटरटेनमेंट की, वो भी जरूरी है। चलिए, और बड़े डीजे होते हैं या बड़ी हाइट वाली कावड़ होती थी, तो जैसे इस बार उन्हें नहीं आने दिया गया, तो उनसे कुछ संख्या पे कुछ असर पड़ा है? ज़रूर पड़ा है। हम एंटरटेनमेंट में कतई बाधा नहीं करेंगे, लेकिन अगर एक डीजे की वजह से व्यवस्था बाधित होती है, सड़क पैक हो जाता है, जाम हो जाती है, लोकल लाइट डिस्टर्ब होते हैं, तो हम ऐसी व्यवस्था और अनावश्यक जो होड़ है, जो गाने बजाने की या और ज़्यादा शोरगुल करने की, उस होड़ को कतई हम एप्रिशिएट या प्रमोट नहीं करेंगे। और इस बार भी हमने नहीं किया और आगे भी हमारी यही व्यवस्था जारी रहेगी। और अगर वही बात करूं तो एक मुद्दा और है साइलेंसर का, जो कि साइलेंसर निकाले जाते हैं, तेज आवाज वाली बाइकें होती है, क्या उन पे कंट्रोल मिल सकता है हमें कभी? देखिए, ये एक कलेक्टिव एफर्ट है, क्योंकि जहाँ से कोई श्रद्धालु अपनी बाइक लेके चलता है, वहाँ पर जो इंटर स्टेट हमारी बड़े लेवल की मीटिंगें होती हैं, उसमें ये बात तय की जाती है कि सभी स्टेट जहाँ से श्रद्धालु हरिद्वार में आते हैं, वो अपने यहाँ इन चीज़ों को चेक करेंगे। हम ये मान के चलें कि हरिद्वार के नार्सन पॉइंट पे हम एक दिन में 4 लाख आने वाली बाइकों के साइलेंसर चेक कर पाएँ, नियर टू इम्पॉसिबल है। तो सभी का कलेक्टिव एफर्ट है। हमने अपने स्तर पे काफ़ी प्रयास किए, कई सारी बाइकर्स को हमने सीख भी किया, और डिस्ट्रिक्ट ने और स्टेट ने भी इसमें प्रयास किए हैं, और हम बेहतर इसमें प्रयास करेंगे। और जैसे अभी कुंभ भी आने वाला है, तो कावड़ की अगर मैं बात करूं तो किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, कुंभ एक शांत आयोजन है। कांवड़ में अचानक यूथ का एक आगमन होता है। 3-4 दिन में करोड़ों लोग हर की पैड़ी में पहुंचने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुंभ में मैनेजमेंट वाइज तमाम सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, और इसमें जो श्रद्धालु हैं उसमें बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा होती है। तो थोड़ा काम और शांत प्रकार के श्रद्धालु इसमें आते हैं। इसमें चैलेंजेस दूसरे, एक पर्टिकुलर दिन या तिथि को ज़्यादा से ज़्यादा लोग हर की पैड़ी या मालवीय द्वीप पे पहुंचने का प्रयास करते हैं। हर आयोजन का एक अलग फेज है, उसकी अलग रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से प्लानिंग है। और अगर बात करूं तो कावड़ में मैं एक दो जगह ये देखने को मिला था कि एम्बुलेंस फंसी रही काफी समय, तो क्या उसके लिए कुछ अलग से हो सकता है आने वाले समय में? देखिए, वैसे एम्बुलेंस को लेके पहले ही प्लान था कि कहीं पर भी अगर कोई एम्बुलेंस हमने होल्ड पे रखी है तो नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है वहाँ पहुँचे। ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है कि कहीं फंसा हो। अब वैसे एम्बुलेंस जब होती है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए हम ग्रीन कॉरिडोर उसमें बनाते हैं। एक पॉइंट के जो ड्यूटी इंचार्ज होंगे, वो जो भी होगा वो आगे बताएगा कि यहाँ से एम्बुलेंस आ रही है, आप रोड खाली रखो। ऐसा हमने इस बार प्रयास किए थे और हमेशा ये प्रयास होते हैं। अगर कहीं ऐसा फंसने वाली बात है तो उसमें हम और सुधार। और जैसे सर ये बड़े आयोजन होते हैं, कावड़ होती है, कुंभ होती है, तो पुलिस बिजी होती है कहीं ना कहीं उधर, तो लोकल जो मामले होते हैं, लोकल घटनाएं होती हैं, किस तरह से देखा जाता है उन्हें? नहीं, बड़े आयोजन का मतलब ये कतई नहीं है कि हम स्थानीय समस्याओं को इग्नोर करें। थाने अपना रूटीन वर्क भी करते हैं। जैसे इस बार हमने थाने से बहुत ज़्यादा ड्यूटियाँ नहीं लगाई थी, उनको इमरजेंसी फोर्स के तौर पे काम करने को बोला हुआ था, तो वो अपने रूटीन काम कर रहे थे। रूटीन काम में कहीं डिस्टर्बेंस नहीं आया। हाँ, थोड़ा लोगों को
रोड पैक होने की वजह से, ज़्यादा ट्रैफिक आने की वजह से कुछ सब दिक्कतें होती हैं। तो 2-3 की बात है, और अच्छी बात है कि हरिद्वार के जो आमजन हैं वो उसको सहर्ष से एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि सभी का ये मानना है कि जो श्रद्धालु बाहर से आ रहा है वो 1-2 दिन के लिए आ रहा है, वो सकुशल जल लेके अपने घर जाए, ये उन सबका एक उसमें अपनी सहभागिता सभी लोग देते हैं। तो थानों ने अपना प्रॉपर रूटीन वर्क किया है। और सर ऐसी घटनाएं आम ही देखने को मिलती रहती है, तो पुलिस किस तरह से कंट्रोल करने के लिए प्रयास करती है? देखिए, पुलिस की हमेशा प्रयास यही रहता है कि क्राइम हो ही नहीं, उसके लिए प्रिकॉशन से जो हैं कॉशनरी एक्शन जो है वो हम लेते आते हैं। अब क्राइम को एकदम जीरो तो नहीं हो सकता। अब जैसे आज वाला जो घटनाक्रम है, हमें पूरा मानना है कि ये कहीं और जगह क्राइम करके वहाँ पर बॉडी को फेंका गया है, तो पुलिस रूटीन से करती है।